देखो 10 नंबर सवाल है और कह रहा है यक्स प्लस वाई है, फिर ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स है, बराबर में क्या है, एक है। क्या है, एक है। ये नहीं हुआ था, ये बताना है। देखो अच्छा, तो हमने बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, डी वाई बटा डी एक्स को अकेले करना है। क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स को अकेले। ठीक, तो अकेले कैसे होगा, जब तक इसमें क्या करोगे, इसको हटाओगे नहीं यहाँ से यहाँ तक, तब तक अकेले होगा नहीं होगा। अकेले करो तो अकेले कैसे होगा, ये डी वाई बटा में डी एक्स बराबर 1 बटा में एक्स प्लस वाई होगा। लो पढ़ गए। लो अभी नहीं पढ़ेगा। देखो ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 बटा में एक्स प्लस वाई। हमने बताया था क्या, साथ में पी होना चाहिए, पी के साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा सॉरी, पी नहीं वाई, वाई के साथ में पी होना चाहिए। तो वाई यहाँ से निकलेगा, कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है क्या निकलना, तो हम पता है क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। जब उल्टा करोगे तो ये तुम्हारा डी एक्स बटा डी एक्स था तो पी वाई था, और बराबर में क्या था, क्यू। अब क्या उल्टा है, क्या है उल्टा, यानी कि ऊपर डी एक्स हो गया नीचे वाई। तो हमें अभी इसको इस तरफ किसको लाना पड़ेगा, यक्स को इस तरफ लाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाई था तो ऊपर वाई है, और ऊपर यक्स है तो ऊपर क्या होगा, यक्स होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा dx बटा में dy, यक्स को इस तरफ उठा लाओ तो माइनस एक्स हो जाएगा बराबर में y। अब लिखो क्या, dx बटा dy प्लस px बराबर q से क्या करने पर, q से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक, और जब तुम तुलना करोगे, क्या करोगे, जब तुम तुलना करोगे तो देखो इस वाले x के साथ में क्या है, p है। ठीक, और इस वाले x के साथ में माइनस है तो माइनस हम एक लिख देते हैं, और इधर बराबर में क्या है तो q है, और इधर बराबर में क्या है तो y है। इतना सभी को कर लेगा, और यहाँ तक क्या है, आसान भी है करना। ठीक, कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ता था, समाकलन गुणांक, यानी कि आई एफ। क्या निकालना पड़ता था, आई एफ। आई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन क्या होता था, पी डी एक्स होता था। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, पी डी वाई होगा। क्या होगा, पी डी वाई, क्योंकि हमने डी एक्स बटा डी वाई की, डी एक्स बटा डी वाई से तुलना की है। ठीक, पी का मान रखो, आई एफ बराबर ई इंटीग्रेशन -1, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तो डी वाई आ जाएगा। आई एफ बराबर ई की पावर, ये -1 है, -1 का y के सापेक्ष समाकलन करोगे, बोलो क्या आएगा, माइनस का y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस का y। ठीक, फिर इसके बाद हम क्या निकालते थे, y बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स से करते थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे, x बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी वाई से करेंगे। किससे करेंगे, यहाँ पर y रखते थे तो यहाँ पर क्या होता था, dx होता था। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या होगा, dy होगा। लिखो से। ठीक, x बराबर इंटीग्रेशन q का मान बोलो कितना है, q का मान है y, और ये तुम्हारा y। लिखो क्या, आई एफ से गुणा करने पर, क्या करने पर, आई एफ से गुणा करने पर। तो जब, ठीक है, जब गुणा कराओगे तो यक्स इंटू में आई एफ आएगा, बराबर में इंटीग्रेशन आई एफ इंटू में वाई, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा तो डी वाई आ जाएगा। ठीक, अब देखो यक्स इंटू आई एफ का मान क्या है तो ई की पावर -y है, इंटीग्रेशन ई की पावर -y, और इंटू में क्या है y है, और ये तुम्हारा क्या है तो डी वाई होगा। क्या होगा, डी वाई। अब देखो यहाँ पर दो पद हो गए, एक तो तुम्हारा ई की पावर -y हो गया, और एक तुम्हारा क्या हो गया, y हो गया। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा।
फर्स्ट इंटू सेकंड किसके अनुसार मानते हैं, तो आईलेट के अनुसार मानते हैं, जिसमें से आई फॉर इनवर्स होता है, इसमें नहीं है, एल फॉर लॉग होता है, इसमें नहीं है, ए फॉर अलजेब्रा होता है यानी बीजगणित है, कौन सा है, ये वाई होगा फर्स्ट और ये होगा सेकंड। तो फार्मूला यक्स ई की पावर माइनस वाई बराबर, फार्मूला क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, ठीक है, माइनस यहाँ पर वाई रखो, सेकंड का समाकलन और माइनस फर्स्ट का अवकलन और इनटू सेकंड का समाकलन, क्या होता है सेकंड का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन होगा, क्या होगा पूरे का समाकलन होगा। तो यक्स इंटू में ई की पावर माइनस वाई बराबर ये वाई आएगा, ई की पावर माइनस वाई का जब समाकलन करोगे तो आएगा माइनस ई की पावर माइनस वाई आएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन वाई का वाई के सापेक्ष अवकलन करोगे आएगा एक, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं, खत्म हो गया। अब ई की पावर माइनस वाई का जब समाकलन करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ई की पावर माइनस वाई आएगा और ये तुम्हारा डी वाई आ जाएगा। यक्स इंटू में ई की पावर माइनस वाई बराबर माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, ठीक, ई की पावर माइनस वाई का जब क्या करोगे समाकलन तो माइनस ई की पावर माइनस वन आएगा और ये तुम्हारा सॉरी ई की पावर माइनस वाई आएगा और प्लस का सी आएगा। अब हम क्या करते हैं ई की पावर माइनस वाई से कॉमन कर लेते हैं और जब ई की पावर माइनस वाई कॉमन करोगे तो यहाँ पर माइनस का वाई बचेगा और ये माइनस का एक बचेगा और ये आ जाएगा सी बटा में ई की पावर माइनस वाई आएगा, क्योंकि देखो इसमें है कॉमन हो गया माइनस वाई बचा, इसमें ये है चला गया कुछ नहीं बचेगा केवल एक बचेगा, सी के नीचे ई की पावर माइनस वाई नहीं है तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाग, अब ये और ये हो क्या कट जाएगा, तो यक्स बराबर माइनस का वाई माइनस का एक प्लस सी ई की पावर क्या आएगा वाई आएगा, ठीक, मन हो तो इसको इस तरफ उठा लो क्योंकि ये माइनस का दिया गया यक्स प्लस वाई प्लस वन बराबर सी ई की पावर वाई आएगा। अब आंसर देखो क्या आ रहा है, नोट करो सही है।
देखो आगे अगला बताया जाए। देखो अगला सवाल है गियर नंबर, और गियर नंबर सवाल जो हमसे क्या क्या कह रहा है, कह रहा है y और ये तुम्हारा dx प्लस यक्स माइनस वाई स्क्वायर और फिर है dy बराबर में है 0। ठीक है, ये सवाल है और इसे हमें क्या करना है, हल करना है। देखो बस कुछ नहीं करते, सबसे पहले dy बटा dx का मान निकाल लेते हैं। तो dy बटा dx का मान कैसे निकलेगा, किसी एक को भेजना पड़ेगा, तो हम dx को उस तरफ भेज देते हैं। तो इधर क्या बचेगा, यक्स माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और ये तुम्हारा dy बचेगा बराबर, इधर आएगा तो माइनस का dx होगा। dx को उठा कर लाओ और dy के नीचे क्या करो, भेजो। ये जो यक्स माइनस वाई स्क्वायर है इसको हटा कर इसके नीचे भेजो, भेजा जाए तो dy बटा में dx, ठीक, बराबर माइनस का y बटा में x माइनस का वाई स्क्वायर आएगा। आएगा, dx को हटाया dy के नीचे भेजा तो dy बटा dx आया। जब ये x माइनस वाई स्क्वायर हटाया माइनस y के नीचे भेजा तो माइनस का y बटा x माइनस का वाई स्क्वायर आया। ठीक, अब देखो यहां से y का मान क्या निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो हमें पता है क्या करना, उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करो, तो जब उल्टा करोगे तो dx आएगा बटा में dy आएगा बराबर, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा तो यक्स माइनस वाई स्क्वायर बटा में माइनस का y आएगा। ठीक, अलग अलग करो तो ये तुम्हारा क्या आएगा, dx आएगा बटा में dy बराबर यक्स बटा माइनस वाई, ये माइनस वाई स्क्वायर और बटा में माइनस का y। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो dx बटा में dy दिख रहा है नीचे, ठीक है दिखेगा। देखो अब हम क्या करते हैं, यक्स और बटा में माइनस वाई को इस तरफ उठा लाते हैं तो माइनस माइनस प्लस होगा और यक्स बटा में वाई आएगा बराबर, एक वाई से एक वाई कट गया, ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो बोलो क्या बचेगा, केवल वाई बचेगा। क्या बचेगा, वाई। देखो dx ऊपर है, यक्स यहाँ पर भी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। किससे तुलना करना है, तो तुलना करना पड़ेगा dx बटा dy प्लस पी यक्स बराबर वाई क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर। क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक, तो जब तुलना करोगे देखो इसमें यक्स के साथ में क्या है, पी है, इसमें देखो इसमें यक्स के साथ में क्या है तो एक बटा वाई है। ठीक, बराबर में क्या है तो क्यू है, इधर बराबर में क्या है तो वाई है। ठीक, अब हमें क्या निकालना पड़ता है, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक यानी कि आई एफ का फार्मूला क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन, वैसे क्या होता था, पी डी एक्स होता था, लेकिन अब क्या होगा, पी डी वाई होगा। क्या होगा, पी डी वाई। तो आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन, पी का मान है एक बटा वाई और ये तुम्हारा वाई, आई एफ बराबर ई की पावर 1/x का समाकलन log x होता है, 1/y का समाकलन क्या हो जाएगा, log y हो जाएगा। इसकी बेस में ई मान लेते हैं। देखो ये वाला और ये वाला दोनों सेम टू सेम, यानी कि बेस में ई है तो ई की पावर में log y है। तो हम क्या करते हैं, जब ये समान है तो आई एफ का मान बोलो कितना आएगा, y आएगा। फिर हमें क्या करना पड़ता था, y बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स निकालना पड़ता था, लेकिन अब y बराबर नहीं, क्या निकालना पड़ेगा, x बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी वाई निकालना पड़ता था। ठीक है, तो x बराबर लिख लेना सेम, x बराबर इंटीग्रेशन क्यू, क्यू का मान रखो कितना है, क्यू का मान यहाँ से है y और ये तुम्हारा क्या हो गया dy। अब हमें क्या करना पड़ता है, आई एफ से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, आई एफ से गुणा करने पर। ठीक, तो जब आई एफ से गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा यक्स इंटू में आई एफ बराबर में इंटीग्रेशन आई एफ इंटू वाई डी वाई। क्या आएगा, वाई डी वाई, यक्स इंटू आई एफ का मान क्या निकाला तो वाई निकाला, आई एफ का मान वाई निकाला इंटू में वाई और ये तुम्हारा डी वाई। ठीक, यक्स वाई बराबर इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये तुम्हारा डी वाई आएगा।
एक्स वाई बराबर ये तुम्हारा सॉरी, जब वाई स्क्वायर का क्या करोगे, समाकलन करोगे किसका, वाई स्क्वायर का, और जब वाई स्क्वायर का समाकलन करोगे तो बोलो कितना आएगा, वाई की पावर 3/3 आएगा प्लस का सी आएगा। ठीक, ये वाई हटा दिया जाए, वाई हटाने के इनके नीचे भेजो, तो यक्स बराबर वाई की पावर 3 और प्लस का सी, ये बटा में वाई है और वाई के सामने मतलब वाई क्यूब के बाहर 1/3 अलग अलग करो, यक्स बराबर 1/3 वाई क्यूब बटा में वाई प्लस का सी बटे में वाई। ठीक, तो यक्स बराबर एक वाई से एक वाई कट जाएगा, तो 1/3 वाई स्क्वायर आएगा प्लस सी वाई की पावर -1 आ जाएगा। क्या आएगा, वाई की पावर -1 आएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से, नोट कर लो जल्दी से, नोट करो। क्यू का मान यहाँ से है y और ये तुम्हारा क्या हो गया dy। अब हमें क्या करना पड़ता है, if से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, if से गुणा करने पर, जब if से गुणा कराओगे ये तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा आएगा x इंटू में if बराबर में इंटीग्रेशन if इंटू y dy, क्या आएगा y dy, x इंटू if का मान हो गया। देखो अगला सवाल, देखो अगला है 12 नंबर। 12 नंबर सवाल है, यक्स प्लस का 3 वाई स्क्वायर और ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में वाई। ठीक है, यही सवाल है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डी वाई बटा डी एक्स को अकेले, तो डी वाई बटा डी एक्स के साथ में क्या है, यक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर बराबर वाई है, इसको हटाकर इसके नीचे भेज दें, तो ये तुम्हारा डी वाई बटा में डी एक्स बराबर में क्या आएगा, वाई बटा में यक्स प्लस का 3 वाई स्क्वायर। यहाँ से फिर भी वाई का मान नहीं निकलेगा, तो जब यहाँ से वाई का मान नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, देखो अगर वाई का मान नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे, उल्टा करो, और जब उल्टा करोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, dx आएगा बटा में dy आएगा बराबर यक्स प्लस 3 वाई स्क्वायर बटा में क्या आएगा, तो y आएगा, क्या आएगा, y। ठीक, ये dx बटा में dy बराबर अलग अलग करो तो यक्स के नीचे y आएगा प्लस का 3 वाई स्क्वायर, उसके नीचे y आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो एक y से एक y कट जाएगा, इधर क्या आएगा, तो dx आएगा बटा में dy आएगा, जब ऊपर क्या है x है तो इधर बगल में भी क्या होना चाहिए, x वाला, यानी कि x बटा y को इस तरफ उठा लो तो -x बटा y आएगा बराबर यहाँ पर क्या आएगा, 3y आ जाएगा। कितना आएगा,
3y। अब हमें क्या करना है, तुलना करना है। और तुलना कैसे करनी है, तो तुलना करनी है हमें dx बटा dy और प्लस पी एक्स बराबर क्यू से हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना करने पर, ठीक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देखो। तो हमें क्या करना, तुलना करना है। तुलना कैसे करेंगे, dx बटा dy प्लस का पी एक्स बराबर क्यू से क्या करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो देखो इधर x के साथ में क्या है, p है, और इस वाले x के साथ में क्या है, तो x वाले x के साथ में है माइनस का 1/y है। क्या है, ये देखो माइनस लगा है, माइनस ऊपर x के साथ में कुछ नहीं, एक मान लेते हैं, एक है, नीचे y है, y है, ठीक। और देखो इधर बराबर में क्या है, तो q है, और इधर बराबर में क्या है, तो 3y है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक यानी आई एफ का मान, और जो आई एफ का फार्मूला होता है वो क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई पी डी एक्स होता है। लेकिन अब पी डी एक्स नहीं होगा, क्या होगा, पी डी वाई, क्योंकि ऊपर क्या है, यक्स है, ठीक है। मान रखो आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान कितना है, तो ये तुम्हारा जो p का मान है वो है माइनस का 1/y, और ये तुम्हारा dy। आई एफ बराबर ई की पावर -1/y, तो माइनस का ये तुम्हारा log y होगा। क्या होगा, माइनस का log y, ठीक। एक बात और, ये माइनस यहाँ से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ से हटाना पड़ेगा। हम मान लेते हैं माइनस यहाँ पर 1 है, क्या है, माइनस यहाँ पर क्या है, 1 है, हम ये मान लेते हैं। वैसे माइनस लगा कोई दिक्कत नहीं, हम ये मानकर चल रहे हैं कि यहाँ पर -1 वो भी गुणा में है, log y के क्या है, गुणा में। तो याद करो, शायद एक फार्मूला याद हो, n log m का फार्मूला क्या होता है, तो log m की पावर n फार्मूला होता है कि नहीं होता है, m की पावर n, log m की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n log m होता है। मतलब क्या है, जो पावर होती है आगे आ जाती है, और यही पावर उड़कर पावर में लग जाती है। सॉरी, जो आगे n होता है ये m की पावर में हो जाता है, या जो पावर में n लगा है वो क्या होता है, आगे आ जाता है। बस वही करना है। क्या करना है, ये जो -1 है इसको उठाकर यहाँ पर लगाना है। तो ये आई एफ बराबर क्या आएगा, ई की पावर log y की पावर -1 आएगा। बेस में ई मान लेते हैं, बेस में ई और ये ई दोनों सेम टू सेम है। तो आई एफ का मान बोलो क्या आएगा, y की पावर -1, और इसे लिख सकते हैं क्या, 1/y लिख सकते हैं, ठीक है। हमने देखो, हमने यहाँ पर बेस ई क्यों नहीं माना था, पता है क्यों, क्योंकि बेस ई यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी ई, ये दोनों सेम टू सेम है, लेकिन ये y नहीं होता आंसर। पता है क्यों, क्योंकि साइन माइनस है। माइनस ना होता, माइनस सबसे पहले हटाया, फिर उसको साधारण बनाया, सिंपल बनाया, प्लस का ये हो गया, फिर इसके बाद फार्मूला लगाया, तब आएगा, ठीक। अब देखो, अब हमें क्या निकालना पड़ता था, y बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स, लेकिन अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, x बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी वाई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्यू डी वाई, देखो, ठीक। x बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान बोलो कितना है, तो 3y है, और ये तुम्हारा dy। अब हमें क्या करना है, आई एफ से गुणा करना है। क्या करना है, आई एफ से गुणा करने पर, तो जब आई एफ से क्या करोगे, गुणा कराओगे, तो ये क्या आएगा, x इंटू आई एफ आएगा, बराबर में 3y इंटू में आई एफ आ जाएगा, और ये तुम्हारा dy आ जाएगा। तो x इंटू आई एफ का मान 1/y बराबर इंटीग्रेशन 3y इंटू आई एफ का मान कितना है, तो 1/y, और ये तुम्हारा dy। y से y कट जाएगा, तो ये आएगा x/y बराबर में आएगा 3, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। x बटा में y आया बराबर में 3, 1 का y के सापेक्ष समाकलन करोगे तो y आएगा प्लस का c। यहाँ से y हटाओ और क्रॉस गुणा करा दो, यहाँ से y हटाओ, इसमें क्या करा दो, मल्टीपल। तो जब मल्टीपल कराओगे तो x बराबर में क्या आएगा, 3y² आएगा प्लस का cy आएगा, और यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नोट करो जल्दी से इसको।
देखो देखो नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट पहले कह रहा है इंट्रोडक्शन दिया गया, कह रहा है प्रश्न 13 से 15 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करो। क्या कह रहा है, संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है, ठीक है। और 13 नंबर सवाल है, और सवाल हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है dy बटा में dx प्लस का 2y और ये तुम्हारा tan x बराबर में है तुम्हारा sin x, और फिर बोला y बराबर 0 रखना है, x बराबर पाई बाई 3 रखना है। क्या रखना है, x बराबर पाई बाई 3। देखो अच्छा बताया जाए, देखो कुछ नहीं करना है, dy बटा dx अकेले है कोई दिक्कत नहीं, ऊपर y और यहाँ पर y हमें भी कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हमें क्या करना है, dy बटा dx से प्लस सॉरी dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो लिखो तुलना करने पर, ठीक। तो देखा जाए तो इस वाले y के साथ में क्या है, तो p है, और इस वाले y के साथ में आगे पीछे क्या है, आगे है 2 और पीछे क्या है, तो tan x है, बराबर में क्या इधर क्या है कि वो है, और इधर बराबर में क्या है, तो साइन एक्स है। इसके बाद हम क्या निकालते थे, तो समाकलन गुणांक निकालते थे, यानी कि आई एम निकालते थे। फार्मूला क्या होता है, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। क्या होता है, पी डी एक्स होता है। आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान है क्या, 2 tan x, और ये तुम्हारा डी एक्स होगा, ठीक। आई एफ बराबर ई की पावर, मान लेते हैं दो अचर पद बाहर कर लेते हैं, मान क्या लेते हैं, और जो तुम्हारा tan x है, tan x का बोलो समाकलन क्या होता है। tan x के हमने दो फार्मूले बताए हैं, tan x के दो फार्मूले, और वो भी कौन कौन से, एक तो प्लस वाला हो गया, एक माइनस वाला हो गया। माइनस वाला क्या होता है, log cos x होता है, ठीक, बाद में प्लस का सी, और प्लस वाला क्या होता है, तो log sec x होता है प्लस का सी, ठीक। देखो अब यहाँ पर हम माइनस वाला खोल कर क्या करेंगे, फिर से हमें प्लस बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, प्लस वाला खोलते हैं, और प्लस वाला रखेंगे क्या, लॉग, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स हो जाएगा, ठीक। अब देखो फिर से वही कंडीशन, यहाँ से ये दो हटाना पड़ेगा। अब जब यहाँ से दो हटाओगे तो बोलो यहाँ पर क्या आएगा, पावर में आएगा, तो लिखो क्या, आई एफ बराबर ई की पावर लॉग, और ये तुम्हारा क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। बेस में ई मान लेते हैं, सेम टू सेम हो गया। और अगर बेस में ई मान लिया तो अब बोलो आई एफ का मान क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बोलो क्या आएगा, आई एफ का मान कितना आएगा, तो सेक स्क्वायर यक्स आएगा, ठीक। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ता है, Q बराबर, ठीक। देखो अब हमें क्या करना पड़ता है, तो अब हम निकालते हैं y बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स से, कैसे, क्यू डी एक्स से। तो बोलो y बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है, तो क्यू का मान है साइन एक्स, और ये तुम्हारा डी होता है आई एफ से मल्टीपल करने पर y आई एफ बराबर में इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू में आई एफ हो जाएगा, तो डी एक्स हो जाएगा y इंटू, और आई एफ का मान रखो, तो आई एफ का मान क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, बराबर में तुम्हारा क्या होगा, साइन एक्स होगा, इंटू में आई एफ का मान कितना है, तो सेक स्क्वायर एक्स, और ये तुम्हारा हो गया डी एक्स। वाई इंटू में ये तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स बराबर में इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू, देखो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स, और ये तुम्हारा डी एक्स लिख सकते हो। y इंटू में ये तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन, देखो cos स्क्वायर कितने हैं, 2 है, एक अगर हम cos क्या करें, साइन को दे दे, बोलो साइन बटा क्या होगा, cos होगा, और अगर ऊपर साइन नीचे cos है तो बोलो क्या होगा, tan x होगा, क्या होगा, tan x। अब यहाँ पर क्या बचा,
एक कॉस बचा, एक कॉस को ऊपर ले जाओ, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक एक्स डी एक्स होगा। अब बोलो सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका फार्मूला होता है समाकलन में, समाकलन में सेक एक्स इंटू टेन एक्स किसका फार्मूला होता है, तो वाई, ये तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स प्लस सी का फार्मूला होता है कि नहीं होता है। ठीक, इसको हटाओ, इसके नीचे ले जाओ, इसको हटाओ, इन दोनों के नीचे ले जाओ, ले जाओ नीचे, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, y बराबर में सेक एक्स प्लस का सी, अच्छा नहीं ले जाते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, इसको समीकरण एक मान लेना। पता है क्यों नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमें y और x के मान दिए गए हैं, अगर ले जाएंगे तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखो रखते हैं क्या, लिखो y बराबर 0 तथा x बराबर पाई बाई 3 पर, ठीक, रखते हैं मान, y का मान 0 रखना है तो 0 आ जाएगा, इंटू ये तुम्हारा क्या होगा, तो सेक स्क्वायर पाई बाई 3 होगा, बराबर में तुम्हारा क्या आएगा, तो सेक पाई बाई 3 आएगा, प्लस का सी आएगा, ये देखो 0 है, 0 का आगे गुणा करो या पीछे को गुणा करो, आता 0 ही है। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या लिखा है, सेक 60 लिखा है। सबसे पहले पता होना चाहिए कॉस 60 का मान कितना होता है, तो कॉस 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, कॉस सॉरी 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान भी कितना होगा, 1/2 ही होगा, क्या होगा 1/2, और ये प्लस का सी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से सी का मान निकालते हैं, जब सी का मान निकालोगे तो 1/2 इधर लाना पड़ेगा, यानी सी बराबर क्या आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, क्या आएगा, सी बराबर माइनस का 1/2। लिखो क्या, सी का मान, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, एक है y सेक स्क्वायर x और बराबर में तुम्हारा सेक x प्लस सॉरी c का मान क्या है, -1/2 है, तो ये -1/2 आएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इसके नीचे एक मान लेते हैं, फिर क्रॉस गुणा कराते हैं, या क्रॉस गुणा ना कराओ तो ना करो, सेक स्क्वायर उठा के इनके नीचे उठा रख दो। ठीक, तो y बराबर सेक एक्स माइनस के 1/2 और पूरे के नीचे क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, अलग अलग करो तो y बराबर ये तुम्हारा क्या आएगा, सेक एक्स आएगा, बटा में क्या आएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, इंटू में तुम्हारा सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक, y बराबर दिखेगा, दिख रहा है, एक से एक कट गया, सेक बचेगा, नीचे ऊपर जाएगा तो किस में चेंज होगा, कॉस एक्स में, -1/2, ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो बोलो किस में आएगा, ये कॉज स्क्वायर एक्स में आ जाएगा। ठीक, नोट कर लो, 1 मिनट हम आंसर देख लें पहले कितना आ रहा है। ठीक है, एक मिनट, सेक 60 का मान 1/2 होता है ना, तो यहाँ से कॉसेक 60 का मान होगा 2, तो ये आएगा -2 और यहाँ पर 2, फिर से यहाँ पर 2 और ऊपर 2 और यहाँ पर 2। ठीक, बाकी सब सेम टू सेम है, नोट कर लो, आंसर यही है। ठीक, यही नोट करो, यही आंसर है।
हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला है 14 नंबर। देखो 14 नंबर क्वेश्चन और सवाल है 1+x² dy बटा में dx है और प्लस का 2xy है बराबर में 1/1+x² है। y बराबर 0 दिया गया है, x बराबर 1 दिया गया है। ठीक, देखो सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब देखो करना कैसे, सबसे पहले बात ये आती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, dy बटा dx को अकेले करना पड़ता है। तो dy बटा dx तुम्हारा अकेले कैसे होगा, dy बटा dx एक ही तरीके से अकेले हो सकता है। हम इससे क्या करें, 1+x² क्या करें, कॉमन कर लें, इससे कॉमन कर लें, करो कॉमन। तो dy बटा dx, ठीक सॉरी 1+x² हमें क्या करना है, कॉमन करना है। तो ये तुम्हारा dy बटा में dx आएगा। ठीक, प्लस अब इससे तो कॉमन होगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे 1+x² से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक भाई, से जब कॉमन करते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं, वही किया हमने, बराबर में 1/1+x² आ जाएगा। ठीक, ये हटाते हैं, ये यहाँ से हटाओगे, बोलो इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो बोलो dy बटा में dx सॉरी और प्लस 2xy बटा में 1+x² बटा में 1/1+x² का क्या होगा, तो होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, 1/1+x² का होगा, तो होल स्क्वायर होगा। ठीक इतना ठीक ही कुछ, चलो चलो अच्छा बाद में देखते हैं। चलो देखो अब हमें क्या करना है, dy बटा dx प्लस py बराबर q से क्या करना है, हमें कंपेयर करना, यानी कि तुलना करना है। ठीक, तुलना करने पर तो देखो y के साथ में क्या है, p है, और इधर y के साथ में क्या है, तो 2x बटा में 1+x² है, और कामा इधर बराबर में क्या है, q है, और इधर बराबर में क्या है, तो 1/1+x² का होल स्क्वायर है। क्या है, 1/1+x² का होल स्क्वायर है। ठीक, अब देखो अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, तो समाकलन गुणांक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक यानी कि IF का मान निकालते हैं, और जो IF का फार्मूला होता है वो क्या होता है, e की पावर में इंटीग्रेशन pdx होता है। क्या होता है, pdx। ठीक, e की पावर इंटीग्रेशन p का मान बोलो कितना है, तो p का मान है 2x बटा में 1+x², और ये तुम्हारा dx। देखो अब इसको समाकलन कैसे करेंगे, किसका, 2x बटा 1+x² का। देखो इसका समाकलन हम एक ही तरीके से कर सकते हैं, पता कैसे, ये 1+x² है, हम इसे मान लेते हैं, माना 1+x² बराबर t, यक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। 1 का होगा 0, x² का होगा 2x, और t का होगा क्या, dt बटा में dx। बोलो अगर यहाँ से dx का मान निकालना पड़ जाए तो क्या निकलेगा, dx का मान यहाँ से निकलेगा, पता है क्या, dt बटा में 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, dt बटा में 2, रखो मान। IF बराबर में e की पावर इंटीग्रेशन 2x, e की पावर इंटीग्रेशन 2x बटा में बोलो क्या होगा, t होगा, इंटू dx का मान क्या निकाला, तो dt बटा में 2x निकाला। ये पूरी बात लिखो यहाँ पर, क्या, dt बटा में 2x। ठीक, ये वाला 2x से ये वाला 2x चला जाएगा, तो IF बराबर क्या, इंटीग्रेशन 1 बटा में t आएगा, फिर ये तुम्हारा dt आएगा। IF बराबर e की पावर 1 बटा t, बोलो क्या होता है, 1 बटा t तुम्हारा होगा log t। ठीक,
अब देखो यहाँ पर बेस में ई मान लेते हैं, बेस में ई है और यहाँ पर बी है, तो बोलो आंसर क्या आएगा, टी आएगा। आई एफ का मान कितना आएगा, टी। लेकिन हम क्या करते हैं, टी का मान रख देते हैं। टी का मान तुम्हारा क्या है, तो 1 प्लस का यक्स स्क्वायर है। क्या है, 1 प्लस का यक्स स्क्वायर। बोलो इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम करते हैं क्यू बराबर इंटीग्रेशन, वाई बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स से। कैसे करते हैं, y बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स से। y बराबर इंटीग्रेशन q का मान रखो, तो q का मान तुम्हारे पास 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और ये तुम्हारा dx। इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, आई एफ से मल्टीपल कराना पड़ता है दोनों ओर, यानी कि आई एफ से गुणा करने पर। ठीक, तो गुणा करो, y इंटू में आई एफ आएगा बराबर में 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, इंटू में आई एफ आएगा, और ये तुम्हारा dx आएगा। आई एफ का मान रखो क्या है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर बराबर में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आई एफ का मान कितना है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या है, तो dx है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे वाला एक कटा, बोलो क्या बचेगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा बराबर में इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dx आएगा। y इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो किसका फार्मूला होता है समाकलन में, तो tan इनवर्स x का होता है। लिखो tan इनवर्स x और ये प्लस का c, इसको मान लो क्या, समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, y का मान 0 रखना है और x का मान 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक, रखने पर तो रखा जाए 0 1 प्लस, हो गया। हो गया ना। देखो अब आगे देखो कैसे करना है। देखो हम पता है क्या करें, ये 0 है, अगर हम 0 का इसमें गुणा कराएंगे 1 प्लस 1 स्क्वायर में, तो बोलो क्या आएगा, सब 0 हो जाएगा। ठीक, बराबर बराबर में क्या है, tan इनवर्स है। ठीक, और एक है, tan में एक किसका मान होता है, tan 45 का होता है, और tan 45 को हम पता है क्या लिखते हैं, tan π/4 लिखते हैं, और साथ में क्या है, ये तुम्हारा प्लस का c दिया गया है। tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो 0 बराबर क्या आएगा, π/4 प्लस का c, π/4 इस तरफ उठा कर लाओ तो माइनस का π/4 आएगा। कितना आएगा, माइनस का π/4। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये जो सी का मान निकला वो किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं। लिखो सी का मान समीकरण 1 में रखने पर,
तो समीकरण एक हमारा क्या है, y है 1 प्लस का x स्क्वायर है बराबर में tan इनवर्स x है और माइनस का पाई बाई 4 है। ठीक है, यही इसका क्या है, तो राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। नोट हो गया? देखो अच्छा एक सवाल और देखो, 15 नंबर, 14 नंबर तो हो गया। देखो 15 नंबर सवाल है और 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ये बंद कर दो। dy बटा में dx है माइनस का 3y कॉट x है बराबर में साइन 2x है, y का मान 2 रखना है और x का मान पाई बाई 2 रखना है। क्या रखना है, x का मान पाई बाई 2। ठीक, तो देखो अच्छा बताया जाए। देखो dy बटा dx अकेले है, कोई दिक्कत नहीं, बस हमें तुलना करनी है, तुलना करा देते हैं। ठीक है, किससे, dy बटा में dx प्लस का py बराबर में q से क्या करने पर, तुलना करने पर या तुलना कराने पर। तो देखो y के साथ में क्या है, p है, इसमें y के साथ में क्या है, तो माइनस का 3 है, फिर कॉट x है, इधर क्या है बराबर में q है, इधर बराबर में क्या है, तो साइन 2x है। इसके बाद हम क्या करते थे, समाकलन गुणांक निकालते थे, यानी कि आई एफ का जो फार्मूला होता है इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता है। क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉरी ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान है माइनस का 3 कॉट एक्स है। क्या है, माइनस का 3 कॉट एक्स। ये -3 बाहर कर लिया जाए क्योंकि क्या है, अचर पद है। तो आई एफ बराबर ई की पावर -3 बाहर हो गया। बोलो कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है, कॉट एक्स का समाकलन होता है लॉग साइन एक्स होता है। क्या होता है, लॉग साइन एक्स। ठीक, अब ये यहाँ से 3 हटाना पड़ेगा और यहाँ पर पावर लगाना पड़ेगा। तो आई एफ बराबर में क्या आएगा, ई की पावर लॉग साइन की पावर -3x होगा। क्या होगा, साइन की पावर -3x या साइन x की पावर -3x भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, x की सॉरी साइन x की पावर -3। ठीक, अब हमें क्या करना है, बेस में ई मान लेते हैं, बेस में ई और बेस में ई सेम टू सेम है, सॉरी बेस में ई और ये वाला ई सेम टू सेम है। तो हमारे पास बचा का साइन एक्स की पावर -3 बचा, हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा साइन क्यूब एक्स लिख सकते हैं इसे। ठीक, आई एफ का मान कितना है, 1 बटा साइन क्यूब एक्स आया। ठीक, अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, तो इसके बाद हमें निकालना पड़ता है y बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स से। किससे, y बराबर इंटीग्रेशन क्यू डी एक्स से। y बराबर इंटीग्रेशन क्यू का मान कितना है, तो साइन 2x है और ये तुम्हारा dx है। लिखो आई एफ से क्या करने पर, मल्टीपल करने पर, यानी कि गुणा करने पर। तो y इंटू में i बराबर ये साइन 2x आएगा, इंटू में आई एफ आएगा और ये तुम्हारा dx आएगा। y इंटू आई एफ का मान बोलो कितना निकाला, तो 1 बटा में हमने साइन क्यूब x निकाला बराबर इंटीग्रेशन ये साइन 2x का फार्मूला खोल दिया जाए, बोलो क्या, 2 साइन x इंटू में कॉज x खोल दिया। ठीक, इंटू आई एफ का मान है 1 बटा में साइन क्यूब एक्स और ये तुम्हारा dx है। एक साइन से एक साइन कट गया, तो बोलो y के नीचे साइन क्यूब एक्स आएगा कि नहीं आएगा, बराबर में इंटीग्रेशन, हम ये दो बाहर कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर कितने साइन बचे, 2, एक साइन कास को दे दो, जब कास को दोगे तो क्या होगा, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट एक्स होता है। एक साइन बचा, एक साइन को ऊपर ले जाओ, क्या होगा, तो कॉसेक एक्स होगा और ये तुम्हारा dx होगा। ठीक है,
वाई बटा में साइन क्यूब एक्स बराबर में 2। अच्छा, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स का समाकलन या कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन क्या होता है? माइनस का कॉसेक एक्स होता है। क्या होता है? माइनस का कॉसेक एक्स और ये प्लस का सी, बोलो समीकरण 1। अब हमें क्या करना है? मान रखना है। क्या रखना है? मान रखा जाए। कितना रखना है? y का मान 2 रखना है और x का मान π/2 रखना है। ठीक है, रखो। y का मान 2 रखना है तो ये साइन π/2 की पावर में 3 आ जाएगा, बराबर माइनस का 2 आएगा, इंटू में ये तुम्हारा क्या होगा? कॉसेक π/2 आएगा और प्लस का c आएगा 2 बटा ये तुम्हारा क्या लिखा है? साइन 90 का होल स्क्वायर। और साइन 90 का मान बोलो कितना होता है? एक। एक का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, एक ही आता है, बराबर का माइनस ये क्या लिखा है? कॉसेक 90। कॉसेक 90 का मान भी कितना होता है? एक होता है, इंटू में यानी कि एक आ जाएगा, प्लस का सी 2 गुणा कराओगे, माइनस का 2 प्लस का सी, माइनस 2 इस तरफ उठा लाओ तो 2 + 2 बराबर में सी का मान बोलो कितना का? 4। लिखो सी का मान। सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? रखने पर। तो समीकरण 1 हमसे क्या कहता है? y बटा साइन क्यूब एक्स बराबर का माइनस का 2 कॉसेक एक्स और प्लस सी का मान कितना रखना है? तो 4 रखना है। कितना रखना है? 4। ठीक है, यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, नोट कर लो और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक बढ़िया पढ़ते रहें। ठीक, तब तक पढ़ते रहें और सवाल जो है फार्मूले मैथ के याद करते रहें। बाकी जो भी विषय कमज़ोर है उसमें कमांड बनाने की आवश्यकता है। हो सके तो टाइम एक सेट कर लीजिए कि हमें 1 घंटा मैथ पढ़नी है, 30 मिनट फिजिक्स पढ़नी है, 45 मिनट केमिस्ट्री पढ़नी। इस प्रकार से आप लोग टाइम बना लीजिए और कम से कम घर पर 3 से 4 घंटे अगर आप दे रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई 3 से 4 घंटे समय दीजिए स्कूल का समय छोड़कर, और सुबह प्रयास कीजिए जल्दी उठने का, जगने का। तो बढ़िया है, जैसे भी हो अपन पढ़ाई करते रहिए बस। ना 3 बजे जगने की आवश्यकता है, ना सुबह 8 बजे की जगने की आवश्यकता है। आवश्यकता है तो सिर्फ पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो तब तक के लिए मस्त रहिए और सवाल लगाते रहिए, पढ़ाई करती रहिए। फिर मिलते हैं। ये जो प्रश्नावली बची है 16 नंबर यानी 15 नंबर तक खत्म हो गए, समाप्त हो गए। और जब यानी कि नेक्स्ट जब लाइव सेशन होगा तो प्रश्नावली को पूरा समाप्त कर ही वो क्लास खत्म की जाएगी। तो ठीक है।